students, I hope you are all well. क्लास 7 हम बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और लेसन फर्स्ट, लेसन नेम समानता। समानता बेटा आपको सुनने में तो छोटा सा नेम लग रहा है, पर समानता का यहाँ बहुत बड़ा अर्थ है। समानता, समानता मूल अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमें समानता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, जिसे हम राइट टू इक्वेलिटी कहते हैं। जैसे संविधान 14 में किसी विधि के समक्ष समानता, 15 में राज्यों में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, स्थान में विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में जो लोक नियोजन में समानता, गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी कि अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता और आर्टिकल 18 में शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियों का अंत किया जाना, यानी कि राज्य शिक्षा के क्षेत्र में और सैन्य के क्षेत्र में उपाधि प्रदान कर सकता है और क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। तो अब हम अपने लेसन को शुरू करेंगे। इसमें ये जो आदमी है ये छोटे लाल किसान है और ये मंजीत कौर शिक्षिका हैं, ये तेजा सिंह व्यापारी हैं, गिरीश राव छात्र हैं, कांता देवी घरेलू कामगार हैं और सुजाता कुमार घरेलू कामगार है, अब्दुल रहमान कारीगर, शबनम बानो गृहिणी, ग्रेसी लेलेंग परामर्शदाता, आइजैक लेलेंग सरकारी अधिकारी, रुखसाना मिर्जा मीडिया कर्मी, योगराज बेरोजगार, अशोक जैन उद्योगपति। तो अब हम लेसन को शुरू करते हैं। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। इसमें जो कांता है और उसकी जो दोस्त है सुजाता है वो वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब वो अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। अब ये जो बातचीत कर रही हैं आपस में, वहाँ खड़े खड़े जो लाइन में खड़ी हैं ये और वहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, तो ये आपस में बातें कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं, कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कि सारे ही नागरिक वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। जैन साहब यानी कि उद्योगपति। अब देखो यहाँ पे जो कांता है और जो सुजाता है वो एक छोटे मतलब घरेलू कामगार है और जो अशोक जैन है एक बड़ा उद्योगपति है, फिर भी वो एक लाइन में खड़े वोट डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चल कांता अब तेरी बारी आई। कांता की बारी आ गई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। कांता किसको वोट देगी? उसको वोट देगी जो उनके मोहल्ले में पानी की पाइप लाने का वादा किया है। उसके बाद में आना कांता। जी नमस्ते साहब। ले अब ये कुछ देर बाद किसकी बारी आई? कांता की। फिर उसके बाद उसने नमस्ते किया, फिर घर पर, अब वो घर पर आ गई। ले यह पी ले, बहुत अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपने साथ तुझे अस्पताल ले चलेंगे, ठीक है? गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा? इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। जो उसकी गुड़िया है वो बहुत बीमार है और बीमारी का क्या कारण है? साफ सफाई उनकी बस्ती में है, कूड़ा करकट साफ सफाई नहीं है। उसके बाद है मताधिकारी का समानता, कि सबको, पहले हम यहाँ इसको पढ़ेंगे, कोनों को अच्छे से साफ करना। जो जिसके घर वो साफ करती है उसको वो कह रहे हैं कि कोनों को अच्छे से साफ करना। कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी? जो उनकी मालकिन है वो उसको कहती है कांता को, तू पहले से ही पैसे मांगने की आदत मत बना,
जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। उस शाम को बस जरा सी देर और बेटी, जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। देखो, अब यहाँ पर क्या बात आई है हमारे सामने कि जब वो वोट डालने गए तो एक ही लाइन में थे, और हॉस्पिटल में जाना है तो लाइन में उनको खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ छोटा हो बड़ा हो किसी भी धर्म का हो, सभी को वोट यानी मताधिकारी करने का अधिकार है। मताधिकारी की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट डाल देने की लाइन में खड़े होने से होता है। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कांता के वोट डाल देने की लाइन में खड़े होने से। पुनः उन्हें विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। उन लोगों की तरफ देखो जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं। कौन कौन खड़े थे? कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है, जो उनका मालिक अशोक जैन उसको पहचान लेती है, और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी, जो उनका पड़ोसी है उसको भी वो पहचान लेती है। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। यानी कि भारत जैसे लोकतंत्रीय देश में सब वयस्क, जो भी लोकतांत्रिक देश हमारा जो भारत है एक लोकतांत्रिक देश है, और उसमें जो भी वयस्क लोग हैं उनको मत देने का, वोट देने का अधिकार है। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, शिक्षा का कितनी ही ज़्यादा शिक्षा उसने ग्रहण की हो, वे चाहे गरीब हो अमीर हो। इन्हें इसे जैसा कि आपने पिछले वर्ष की पुस्तक भी पढ़े होगी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं इसको। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? चाहे कोई गरीब हो, कोई भी धर्म का हो, शिक्षा स्तर पर हो, कोई भी जाति का हो, गरीब हो अमीर हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। आई होप बेटा आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।